नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पायर सक्सेस स्किल चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दादी माँ के 20 ऐसे नुस्खे जो हमारे जीवन को आसान भी बनाते हैं और सेहतमंद भी रखते हैं। दोस्तों, आपने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया है और मेरे चैनल से कई लोगों को फायदे भी मिले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नुस्खे पूरे भारतवर्ष में फैलें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब यह वीडियो वायरल होगा तब हर भारतीय के पास ये अमूल्य नुस्खे पहुंचेंगे और लोग इन पुराने पर असरदार नुस्खों को फिर से अपनाना शुरू करेंगे। यही बदलाव एक नई जिंदगी की शुरुआत बनेगा। दोस्तों, शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दादी माँ का हर नुस्खा अपने आप में एक खजाना था। जैसे ही किसी को बुखार या ठंड लगती, दादी माँ सबसे पहले तुलसी और अदरक की चाय बनाती। तुलसी की पत्तियाँ और अदरक का मिश्रण शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गर्म चाय का सेवन शरीर में अंदर से गर्मी फैलाता और थकान को दूर करता। पुराने समय में लोग इस चाय को सिर्फ बुखार के समय ही नहीं, बल्कि रोजाना पीते थे ताकि शरीर मजबूत और रोगों से सुरक्षित रहे। यह चाय न केवल बुखार को कम करती बल्कि सर्दी, खांसी और जुकाम के समय भी आराम देती। गैस्ट्रिक समस्या के लिए हींग और अजवाइन का इस्तेमाल दादी माँ हमेशा करती। हींग पेट के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है और अजवाइन गैस को निकालकर पेट को हल्का कर देती है। अगर किसी को खाना खाने के बाद पेट भारी महसूस होता तो हींग और अजवाइन के मिश्रण का पानी पिलाना सबसे असरदार उपाय था। यह उपाय बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित था। दादी माँ कहती थीं कि यदि इसे नियमित रूप से अपनाया जाए तो पेट की समस्या कभी बढ़ती नहीं। जब किसी को चोट लग जाती या शरीर पर घाव हो जाता तो हल्दी का लेप लगाने की सलाह दी जाती। हल्दी में प्राकृतिक जीवाणुनाशक गुण होते हैं जो घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। हल्दी के लेप से न केवल घाव जल्दी भरते बल्कि संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता। गांवों में लोग हल्दी को हमेशा घर में रखते थे क्योंकि यह हर चोट और घाव के लिए तुरंत इस्तेमाल की जा सकती थी। मच्छर या खटमल भगाने के लिए नीम की पत्तियां जलाना एक सामान्य उपाय था। नीम की खुशबू कीटाणुओं और मच्छरों को दूर कर देती थी। घर के हर कोने में नीम की पत्तियां जलाकर रखने से न केवल मच्छर दूर रहते बल्कि घर का वातावरण भी शुद्ध रहता। यह नुस्खा आज भी बहुत लोकप्रिय है और कई लोग इसे अपनाते हैं। दांत दर्द में लौंग का तेल अत्यंत प्रभावी होता। दांत दर्द होने पर सिर्फ लौंग का तेल प्रभावित जगह पर लगाने से दर्द तुरंत कम हो जाता। यह उपाय इतना सरल था कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसका इस्तेमाल करते थे। लौंग के तेल में प्राकृतिक एनाल्जेसिक गुण होते हैं जो दर्द को तुरंत शांत कर देते हैं। सर्दियों में त्वचा फटने की समस्या आम थी। दादी माँ सरसों के तेल का इस्तेमाल करती। हल्का गर्म करके सरसों के तेल से त्वचा की मालिश करने से न केवल फटी त्वचा ठीक हो जाती बल्कि नमी और गर्मी भी बनी रहती। यह उपाय बच्चों और बड़े सभी के लिए लाभकारी था। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना भी दादी माँ का सबसे पसंदीदा नुस्खा था। नींबू पानी शरीर के पाचन तंत्र को सक्रिय करता और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। रोज सुबह इसका सेवन करने से न केवल पाचन सही रहता बल्कि ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती। कमजोरी और थकान दूर करने के लिए छुहारे वाला दूध पीना सबसे असरदार तरीका था। यह शरीर में ऊर्जा भर देता और थकान महसूस नहीं होने देता। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद था। दोस्तों, इन सभी नुस्खों में यही खूबी थी कि वे सरल, प्राकृतिक और असरदार थे। दादी माँ के नुस्खे सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी थे। यह हमारे शरीर और मन दोनों को लाभ पहुँचाते थे।
जब हम इन उपायों को अपनाते हैं तो केवल बीमारियों से राहत नहीं मिलती बल्कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। पुराने जमाने के ये नुस्खे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हर नुस्खा अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को याद करते हैं तो दादी माँ के नुस्खों की बात सबसे पहले याद आती है। हर नुस्खा सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी था। जैसे ही किसी को मुंह में छाले हो जाते थे, दादी माँ नारियल पानी या मुलहठी का सहारा देती थीं। नारियल पानी शरीर में ठंडक लाता और विषैले तत्वों को बाहर निकालता। मुलहठी चबाने से मुंह की जलन और दर्द कम हो जाता। इस सरल उपाय से बच्चे और बड़े दोनों आराम महसूस करते थे। बालों के झड़ने की समस्या को दादी माँ मेथी दाने से हल करती थीं। रात भर भिगोए मेथी दाने पीसकर सिर की जड़ों पर लगाना बालों को मजबूत बनाता और झड़ना रोकता। नारियल तेल में मेथी डालकर मालिश करना और भी प्रभावशाली उपाय था। इससे बाल न केवल मजबूत होते बल्कि उनकी चमक और मोटाई भी बढ़ती। पुराने समय में यह नुस्खा घर घर में अपनाया जाता था और आज भी कई लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर झुर्रियों और रंग फीका पड़ने की समस्या में दादी माँ बेसन, हल्दी और दूध का उबटन लगाने की सलाह देती थीं। बेसन मृत कोशिकाओं को हटाता, हल्दी त्वचा को रोगाणुओं से बचाती और दूध त्वचा को मुलायम बनाता। इस मिश्रण को लगाने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती और उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे हो जाते। यह नुस्खा इतना असरदार था कि लड़कियां इसे शादी ब्याह से पहले विशेष रूप से अपनाती थीं। पेट में भारीपन, डकार या एसिडिटी की समस्या के लिए तुलसी की पत्तियां या लौंग चबाना बहुत प्रभावी उपाय था। तुलसी पेट की अम्लता संतुलित करती और लौंग गैस और एसिडिटी को शांत करता। इसे अपनाकर खाने के बाद पेट हल्का रहता और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती। दादी माँ कहती थीं कि यदि रोजाना सुबह 2-3 तुलसी की पत्तियां खा ली जाएं, तो पेट संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं। कमजोरी और थकान दूर करने के लिए छुहारे वाला दूध पीना सबसे असरदार तरीका था। यह शरीर में ऊर्जा भर देता और थकान महसूस नहीं होने देता। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद था। सर्दियों में त्वचा फटने की समस्या के लिए सरसों का तेल हल्का गर्म करके त्वचा पर लगाया जाता। यह न केवल फटी त्वचा को ठीक करता बल्कि त्वचा में नमी और गर्मी बनाए रखता। बच्चों और बड़ों के लिए यह उपाय बेहद लाभकारी था। दांत दर्द में लौंग का तेल असरदार था। प्रभावित जगह पर थोड़ा तेल लगाने से दर्द तुरंत कम हो जाता। लौंग के तेल में प्राकृतिक एनाल्जेसिक गुण होते हैं जो दांत के दर्द को शांत कर देते हैं। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना भी दादी माँ का पसंदीदा नुस्खा था। यह शरीर के पाचन तंत्र को सक्रिय करता और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। रोज सुबह नींबू पानी पीने से न केवल पाचन सही रहता बल्कि ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती। मच्छर या खटमल भगाने के लिए नीम की पत्तियां जलाना भी बेहद प्रभावकारी उपाय था। नीम की खुशबू कीटाणुओं और मच्छरों को दूर करती। घर के हर कोने में नीम की पत्तियां जलाने से मच्छर दूर रहते और घर का वातावरण भी शुद्ध रहता। घाव जल्दी भरने के लिए हल्दी का लेप लगाया जाता। हल्दी में प्राकृतिक जीवाणुनाशक गुण होते हैं जो घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। दोस्तों, इन सभी नुस्खों की यही खूबी थी कि वे सरल, प्राकृतिक और असरदार थे। पुराने जमाने के ये नुस्खे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हर नुस्खा अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। जब हम इन उपायों को अपनाते हैं तो केवल बीमारियों से राहत नहीं मिलती बल्कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।
इन पुराने नुस्खों को अपनाने से शरीर, मन और आत्मा सभी स्वस्थ रहते हैं। पुराने जमाने के ये नुस्खे हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा हैं और इन्हें अपनाकर हम आधुनिक जीवन में भी स्वास्थ्य और संतुलन पा सकते हैं। दोस्तों, यह नुस्खा केवल बीमारियों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह हमें प्राकृतिक जीवन शैली की ओर प्रेरित करता है और दिखाता है कि कैसे साधारण चीजें भी हमारे लिए अमूल्य हो सकती हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाना चाहते हैं, तो दादी माँ के नुस्खे हमें यह सिखाते हैं कि असली शक्ति हमेशा सरलता में होती है। चाहे वह खांसी जुकाम हो, पेट दर्द, एसिडिटी, बालों की कमजोरी, त्वचा की समस्या, घाव या थकान, हर समस्या के लिए दादी माँ ने प्राकृतिक, सरल और असरदार उपाय बताए हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी में बिना किसी महंगी दवा के स्वस्थ रहते थे। जब शरीर में कमजोरी आती, थकान महसूस होती, तो दादी माँ छुहारे वाला दूध, हल्दी वाला दूध, तुलसी और अदरक की चाय जैसी चीजें सुझाती थीं। यह नुस्खे सिर्फ बीमारी को दूर नहीं करते थे, बल्कि शरीर में ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ाते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इन उपायों से लाभ उठाता था। बाल झड़ने या कमजोरी के समय मेथी दाने और नारियल तेल से मालिश करना एक साधारण मगर अत्यंत असरदार उपाय था। इससे बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते थे। चेहरे पर झुर्रियां और रंग फीका पड़ने पर बेसन, हल्दी और दूध का उबटन प्राकृतिक सौंदर्य बनाए रखने में मदद करता। पेट में भारीपन या गैस की समस्या होने पर अजवाइन और हींग का पानी तुरंत राहत देता। मुंह के छाले, दांत दर्द, घाव, त्वचा फटना, मच्छर या खटमल से परेशानी, हर समस्या का प्राकृतिक इलाज दादी माँ ने हमेशा उपलब्ध रखा। नारियल पानी, मुलहठी, लौंग का तेल, सरसों का तेल, नीम की पत्तियां, हल्दी का लेप, ये सभी उपाय घर की रसोई में आसानी से मिल जाते थे और तुरंत फायदा करते थे। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना, हल्दी वाला दूध, तुलसी और अदरक की चाय, छुहारे वाला दूध, ये नुस्खे केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा और संतुलन बनाए रखने के लिए थे। इन उपायों को अपनाकर न केवल शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होता, बल्कि मानसिक शांति और ताजगी भी मिलती। दोस्तों, इन नुस्खों में यही खूबी है कि वे सरल, प्राकृतिक और असरदार हैं। महंगी दवाइयों और केमिकल पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। पुराने जमाने के ये नुस्खे हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति में ही असली इलाज मौजूद है। यदि हम इन उपायों को अपनाएं तो जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और खुशहाली बनी रहती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इन नुस्खों को सिर्फ याद न रखें बल्कि उन्हें अपनाएं। खांसी जुकाम, पेट की समस्याएं, थकान, त्वचा और बालों की समस्याएं, सभी का सरल और असरदार इलाज हमारे पास मौजूद है। यह नुस्खे हमारे जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें अपनाकर हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि जीवन में स्थायी स्वास्थ्य और संतुलन भी पा सकते हैं। हर नुस्खा हमारे जीवन को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ बनाए रखने का तरीका है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। पुराने जमाने की यह ज्ञान की संपदा हमारे लिए अमूल्य है। जब हम इसे अपनाते हैं तो शरीर, मन और आत्मा सभी स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि दादी माँ के नुस्खे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। इनका पालन करके हम अपने जीवन को सरल, स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। यह नुस्खे सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। तो इस प्रकार हमने दादी माँ के 20 नुस्खों को विस्तार से समझा। इन्हें अपनाकर हम अपनी सेहत, ऊर्जा और जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। यह नुस्खे हमें याद दिलाते हैं कि असली स्वास्थ्य और शक्ति हमेशा सरलता और प्राकृतिक उपायों में छिपी होती है।
दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन नुस्खों को अपनाएंगे, दूसरों के साथ साझा करेंगे और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशी महसूस करेंगे। पुराने समय की यह अमूल्य सीख आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आपको ये नुस्खे पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सबसे पसंदीदा नुस्खा नीचे बताना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुँचे।